जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह अध्याय 4 की पवित्र और कल्याणकारी कथा। इससे पहले आपने ज्येष्ठ मास के पिछले अध्याय की महिमा सुनी थी। मेरे प्यारे भक्तों, आज बुधवार का शुभ दिन है और साथ ही विनायक चतुर्थी का अद्भुत संयोग भी बना हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में आने वाली विनायक चतुर्थी मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख और विघ्नों को दूर करने वाली मानी गई है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगता है। पुराणों में गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और भक्तों के रक्षक के रूप में बताया गया है। जहाँ श्री गणेश का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं स्थिर होकर निवास करती हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ मास में गणेश कथा सुनना और सुनाना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। कथा के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और प्रथम पूज्य श्री गणेश विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवगण भगवान के चरणों में बैठे थे, लेकिन उनके मुख पर चिंता दिखाई दे रही थी। पृथ्वी लोक में पाप और अधर्म बढ़ता जा रहा था। लोगों के जीवन में क्लेश, रोग और दरिद्रता फैल रही थी। मनुष्य धन के पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके जीवन से सुख और संतोष दूर होता जा रहा था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, यह कैसी माया है? मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, फिर भी उसके घर में शांति नहीं रहती। धन होते हुए भी आनंद नहीं है और अन्न होते हुए भी संतोष नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जब मनुष्य धर्म, दया और भगवान के स्मरण से दूर हो जाता है, तब उसके जीवन में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। विशेषकर ज्येष्ठ मास में बताए गए स्नान, दान, जप और सेवा जैसे पुण्य कर्म यदि श्रद्धा से किए जाएं तो मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। तभी बाल स्वरूप में बैठे श्री गणेश जी विनम्रता से बोले, पिताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक ऐसी कथा सुनाऊं जिससे मनुष्य समझ सके कि भक्ति और सेवा से जीवन का अंधकार कैसे मिटता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वत्स गणेश, तुम्हारी कथा सुनकर असंख्य लोगों का कल्याण होगा। तब श्री गणेश जी ने एक प्राचीन कथा कहना आरंभ किया। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। उसके घर की छत टूटी हुई थी, वस्त्र पुराने हो चुके थे और कई बार तो भोजन भी कठिनाई से मिलता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। दोनों प्रतिदिन भगवान विष्णु और श्री गणेश का स्मरण करते थे, लेकिन कठिनाइयां उनका साथ नहीं छोड़ रही थीं। तभी ज्येष्ठ मास का आरंभ हुआ। सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी से पृथ्वी तपने लगी। नदियां और तालाब सूखने लगे। लोग प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में जलदान करने वाला मनुष्य स्वयं श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। हमारे पास धन नहीं है, लेकिन श्रद्धा तो है। क्यों न हम राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था करें? पत्नी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, सच्चा धर्म धन से नहीं, भावना से होता है। यदि मन में सेवा हो तो मिट्टी का एक घड़ा भी अमृत के समान बन जाता है। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मण नदी में स्नान करके आया। उसने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और भगवान गणेश का स्मरण करके मार्ग के किनारे मिट्टी का एक घड़ा रख दिया। उसमें शीतल जल भरा और तुलसी दल डाल दिए। जो भी राहगीर वहां से गुजरता, वह जल पीकर तृप्त हो जाता। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहता, ये सब गणपति बप्पा की कृपा है। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन दोपहर के समय सूर्य की तपन इतनी भयंकर थी कि पक्षी भी छाया खोज रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उनका शरीर धूल से भरा हुआ था और वे अत्यंत प्यासे दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मण तुरंत दौड़कर गया और उन्हें शीतल जल पिलाया। साधु ने संतोष की सांस ली और बोले, वत्स, तुम स्वयं निर्धन हो, फिर भी दूसरों की सेवा कर रहे हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मुझे केवल भगवान की भक्ति चाहिए। यदि प्रभु कृपा करे तो इतना आशीर्वाद दे कि मेरे घर से दरिद्रता दूर हो जाए और मैं भूखों को भोजन तथा प्यासों को जल दे सकूं।
साधु की आंखों में अद्भुत तेज चमक उठा। वे बोले, वत्स, आज विनायक चतुर्थी है, तुम श्रद्धा से श्री गणेश जी का व्रत करो। दूर्वा और मोदक अर्पित करके सच्चे मन से उनकी पूजा करो। ज्येष्ठ मास में किया गया ये व्रत मनुष्य के जीवन का अंधकार दूर कर देता है। इतना कहकर वह साधु अचानक अदृश्य हो गए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि कोई दिव्य शक्ति उनकी परीक्षा लेने आई थी। दोनों ने उसी दिन उपवास रखा। घर में कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने थोड़ा सा आटा बचाकर छोटे छोटे मोदक बनाए। दूर्वा लाकर गणपति बप्पा को अर्पित की। ब्राह्मण ने भावुक होकर कहा, हे विघ्नहर्ता, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो हमारे जीवन का दुख दूर कर दीजिए। कहते हैं उसी रात ब्राह्मण को एक अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि उसके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के मध्य स्वयं श्री गणेश विराजमान हैं। उनके मुख पर करुणा झलक रही थी। भगवान गणेश बोले, वत्स, तुम्हारी निर्धनता तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम थी, लेकिन ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, सूर्य अर्चना और विनायक चतुर्थी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पाप क्षीण हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होने वाला है। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। उधर उसकी पत्नी ने भी उसके मुख पर अद्भुत तेज देखा तो बोली, स्वामी, अवश्य ही प्रभु ने आपको कोई दिव्य संकेत दिया है। ब्राह्मण ने उसे पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों पति पत्नी भावविभोर होकर भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। अगले दिन ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति नदी में स्नान करने गया। उसने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए वापस लौटने लगा। तभी मार्ग में उसे एक व्यापारी दिखाई दिया। व्यापारी अत्यंत चिंतित था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे और वह बार बार इधर उधर कुछ खोज रहा था। ब्राह्मण ने पास जाकर पूछा, सेठ जी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? व्यापारी दुखी स्वर में बोला, ब्राह्मण देव, मेरा धन कहीं खो गया है। यदि वह न मिला तो मेरा पूरा व्यापार नष्ट हो जाएगा। तभी ब्राह्मण की दृष्टि पास की झाड़ियों पर पड़ी। वहां एक भारी थैली दिखाई दे रही थी। उसने थैली उठाकर व्यापारी को सौंप दी। व्यापारी ने जैसे ही थैली खोली उसके चेहरे पर खुशी लौट आई, क्योंकि उसमें स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित थीं। व्यापारी आश्चर्य से बोला, आज के समय में भी ऐसे ईमानदार और धर्मात्मा लोग हैं, यह मैंने सोचा नहीं था। आप चाहते तो ये धन अपने पास रख सकते थे। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, पराया धन कभी सुख नहीं देता। सच्चा सुख तो धर्म और संतोष में है। व्यापारी उसकी बात सुनकर भावुक हो उठा। उसने कहा, ब्राह्मण देव, कृपया मेरा ये छोटा सा उपहार स्वीकार कीजिए। उसने ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। ब्राह्मण ने पहले तो मना किया, लेकिन व्यापारी के आग्रह पर उसने उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता दूर होने लगी। घर में अन्न आने लगा। टूटे हुए घर की मरम्मत हो गई। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, सबसे बड़ी बात ये थी कि धन आने पर भी उस ब्राह्मण के मन में अहंकार का एक कण भी नहीं आया। वह पहले की तरह प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करता, जलदान करता और भूखों को भोजन कराता। उसके घर में अब केवल धन ही नहीं बल्कि शांति और संतोष का भी वास होने लगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहां दुख और दरिद्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, पहले हमारे पास कुछ नहीं था, तब भी हम भगवान को नहीं भूले। अब प्रभु की कृपा से घर में सुख आया है तो हमें और अधिक सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला, देवी, यही सच्चा धर्म है। जो केवल अपने लिए जीता है उसका धन अधिक दिन नहीं टिकता, लेकिन जो दूसरों के दुख को अपना समझता है उसके घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तब दोनों ने निश्चय किया कि पूरे ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करेंगे और गरीबों को भोजन कराएंगे। अगले ही दिन उन्होंने अपने घर के बाहर मिट्टी के कई घड़े रख दिए। उनमें शीतल जल, मिश्री और तुलसी दल डाले गए। राहगीर वहां रुकते, जल पीते और उन्हें आशीर्वाद देकर जाते। धीरे धीरे पूरे नगर में उस ब्राह्मण की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, देखो, यही सच्ची भक्ति है।
जिसके पास पहले कुछ नहीं था आज वही दूसरों की सहायता कर रहा है। लेकिन उसी नगर में एक धनी साहूकार भी रहता था। उसके पास अथाह धन था, बड़े बड़े भवन थे, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में दया नहीं थी। वो गरीबों को तुच्छ समझता था। यदि कोई भूखा उसके द्वार पर आ जाता तो वह उसे अपमानित करके भगा देता। एक दिन वो अपने मित्रों से कहने लगा, लोग व्यर्थ ही दान और व्रत करते हैं, धन केवल परिश्रम से मिलता है। इन कथाओं और पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। पास खड़े लोगों ने कहा, सेठ जी ऐसा मत कहिए, आपने उस ब्राह्मण का जीवन नहीं देखा क्या? भगवान गणेश की कृपा से उसका भाग्य बदल गया। साहूकार हंस पड़ा और बोला, यदि पूजा से धन मिलता तो संसार का हर व्यक्ति धनी होता। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जहाँ अहंकार आता है वहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती हैं। उसी रात उस साहूकार ने एक भयानक स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसका विशाल भवन अंधकार से भर गया है। उसके खजाने खाली हो रहे हैं और द्वार पर एक विशाल मूषक बैठा है जिसकी आंखों से अग्नि निकल रही है। तभी उस अंधकार के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, धन का अहंकार मत करो। जो भूखे और प्यासे का अपमान करता है उसके घर से सुख और समृद्धि दूर हो जाती है। साहूकार भय से कांप उठा। तभी उसने देखा कि स्वयं श्री गणेश दिव्य स्वरूप में उसके सामने खड़े हैं। उनके मुख पर गंभीरता थी। भगवान गणेश बोले, हे मनुष्य, तू धन को अपना समझ बैठा है, लेकिन याद रख धन भगवान की देन है। यदि उसमें से कुछ भाग दीन दुखियों के लिए नहीं निकाला गया तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। साहूकार घबराकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में डूबा हुआ था। तभी अचानक उसका स्वप्न टूट गया। सुबह होते ही उसका मन भय और बेचैनी से भर उठा। तभी उसे समाचार मिला कि उसके गोदाम में रखा बहुत सा अन्न खराब हो चुका है और व्यापार में भी भारी हानि होने लगी है। अब उसे अपनी भूल समझ आने लगी थी। साहूकार का मन भय और पश्चाताप से भर उठा। उसे बार बार रात का वह स्वप्न याद आने लगा। उसने सोचा, अवश्य ही यह सब मेरे अहंकार और कठोर व्यवहार का परिणाम है। उसी समय उसे उस निर्धन ब्राह्मण की बातें याद आईं जो स्वयं अभाव में रहकर भी दूसरों की सहायता करता था। साहूकार तुरंत उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण अपने हाथों से राहगीरों को शीतल जल पिला रहा है। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। साहूकार की आंखें झुक गईं। वो विनम्र होकर बोला, ब्राह्मण देव, मैंने आपके धर्म और भक्ति का उपहास किया था, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और सही मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, भगवान का द्वार कभी बंद नहीं होता। जब मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तब प्रभु स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अभी भी समय है, ज्येष्ठ मास चल रहा है। आप स्नान, दान और भगवान गणेश की भक्ति आरंभ कीजिए। प्यासों को जल दीजिए, भूखों को भोजन कराए और मन से अहंकार निकाल दीजिए। साहूकार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दिन विनायक चतुर्थी थी। उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान गणेश का व्रत किया, अपने हाथों से गरीबों को भोजन कराया और राहगीरों के लिए शीतल जल के घड़े रखवाए। नगर के लोग ये परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो व्यक्ति पहले गरीबों का अपमान करता था वही आज विनम्र होकर सेवा कर रहा था। मेरे प्यारे भक्तों, यही भगवान की कृपा का प्रभाव होता है। जब प्रभु की भक्ति हृदय में उतरती है तो पत्थर जैसा कठोर मन भी पिघलने लगता है। धीरे धीरे साहूकार के जीवन का अंधकार दूर होने लगा। व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी। घर में शांति लौट आई। लेकिन इस बार उसके स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब वह धन पर घमंड नहीं करता था। वो प्रतिदिन गणेश मंदिर जाता और गरीबों की सहायता करता। एक दिन उसने उस ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, भगवान गणेश की कृपा इतनी शीघ्र कैसे प्राप्त होती है? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मनुष्य के सबसे बड़े विघ्न अर्थात अहंकार को दूर करते हैं। जहाँ विनम्रता आती है वहाँ भगवान की कृपा स्वयं चली आती है। फिर ब्राह्मण ने उसे एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। उसने कहा,
पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा देवता है जिसकी पूजा से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, सबसे पहले गणपति का स्मरण करो क्योंकि वे बुद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से उनका नाम लेता है उसके जीवन के विघ्न दूर होने लगते हैं। ये सुनकर साहूकार का हृदय भक्ति से भर उठा। धीरे धीरे पूरे नगर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां लोग केवल अपने सुख के बारे में सोचते थे, अब वे सेवा और दान करने लगे। जगह जगह राहगीरों के लिए प्याऊ लगाई जाने लगी। गरीबों को भोजन मिलने लगा। मंदिरों में भगवान का नाम गूंजने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, यही ज्येष्ठ मास का वास्तविक संदेश है। केवल स्वयं का कल्याण नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी शीतलता पहुंचाना। कहते हैं कि उस नगर में धीरे धीरे सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। समय पर वर्षा होने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के मन से वैर और द्वेष कम होने लगा। एक दिन संध्या के समय वह ब्राह्मण नदी तट पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। सूर्यदेव की लालिमा जल पर पड़ रही थी और वातावरण अत्यंत शांत था। तभी उसके पास एक छोटा बालक आया। उसके वस्त्र साधारण थे लेकिन मुख पर अद्भुत तेज था। बालक मुस्कुराकर बोला, ब्राह्मण देव, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? ब्राह्मण तुरंत उठा और अपने घड़े से शीतल जल भरकर उसे दे दिया। बालक ने जल पीकर प्रसन्नता से कहा, तुम्हारा ये जलदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे ही ब्राह्मण ने उस बालक की ओर ध्यान से देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसे उस बालक के मुख में स्वयं श्री गणेश का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह तुरंत बालक के चरणों में गिर पड़ा और कांपते स्वर में बोला, प्रभु, क्या आप स्वयं विघ्नहर्ता गणपति हैं? बालक मंद मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। देखते ही देखते वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। नदी का जल मानो स्वर्ण के समान चमकने लगा। वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। तब उस दिव्य बालक ने कहा, वत्स, जिसने सच्चे मन से सेवा की, जिसने जलदान किया और जिसने बिना अहंकार के भक्ति की, उसके पास मैं स्वयं चला आता हूँ। ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य प्यासे को जल देता है वह सीधे मेरे और श्री हरि के हृदय तक पहुँच जाता है। इतने में ब्राह्मण की पत्नी भी वहां पहुंच गई। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान गणेश बोले, सुनो वत्स, संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता धन की कमी नहीं बल्कि धर्म से दूर हो जाना है। जिस घर में दया नहीं, करुणा नहीं और भगवान का स्मरण नहीं, वहां चाहे कितना भी धन हो वह घर भीतर से निर्धन ही रहता है। आज मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं। लेकिन याद रखो, यदि मन में भक्ति और दया नहीं तो सारी संपत्ति भी व्यर्थ है। फिर भगवान गणेश बोले, ज्येष्ठ मास की तपती धूप मनुष्य को ये शिक्षा देती है कि जीवन भी एक तपस्या है। जैसे धरती सूर्य की गर्मी सहकर वर्षा प्राप्त करती है, वैसे ही मनुष्य भी धैर्य और भक्ति से अपने दुखों को सहकर भगवान की कृपा प्राप्त करता है। इतना कहकर गणपति बप्पा ने अपने करकमलों से ब्राह्मण के सिर को स्पर्श किया। उसी क्षण उसके भीतर अद्भुत शांति और आनंद भर गया। तभी भगवान गणेश ने उस ब्राह्मण से कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें एक और प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिससे मनुष्य समझ सके कि अहंकार किस प्रकार सबसे बड़े वैभव को भी नष्ट कर देता है और भक्ति किस प्रकार जीवन को फिर से प्रकाश से भर देती है। बहुत समय पहले विदर्भ देश में धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत पराक्रमी और धनवान था। उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी। विशाल महल, असीम धन, बड़ी सेना और सुख सुविधाओं से उसका जीवन भरा हुआ था। प्रारंभ में वह धर्मात्मा और दयालु था, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर अभिमान बढ़ने लगा। उसे अपनी शक्ति और वैभव पर इतना गर्व हो गया कि उसने दान पुण्य कम कर दिया, मंदिरों में जाना छोड़ दिया और साधु संतों का सम्मान भी घटने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य अपने सुख और शक्ति को ही सब कुछ मान बैठता है तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। कुछ समय बाद राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए, पशु प्यास से तड़पने लगे, प्रजा भूख और दुख से व्याकुल हो उठी।
राजा ने बड़े बड़े यज्ञ करवाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसके मन की शांति भी समाप्त हो गई। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध ऋषि आए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने राजा को देखकर कहा, राजन, ये संकट तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। तुमने धर्म और सेवा का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए राज्य से सुख और समृद्धि दूर हो गई। राजा दुखी होकर बोला, गुरुदेव, अब इसका उपाय क्या है? ऋषि बोले, ज्येष्ठ मास चल रहा है, विनायक चतुर्थी का व्रत करो, भगवान गणेश और सूर्यदेव की उपासना करो, प्यासों के लिए जल की व्यवस्था करवाओ, भूखों को भोजन दो और अपने भीतर से अभिमान को समाप्त करो। जब तक मन का अहंकार नहीं टूटेगा तब तक कोई यज्ञ तुम्हें फल नहीं देगा। ऋषि के वचन राजा के हृदय में उतर गए। अगले ही दिन उसने राजमहल के द्वार खोल दिए। पूरे नगर में जगह जगह प्याऊ लगवाई गई। राहगीरों के लिए शीतल जल, गुड़ और सत्तू की व्यवस्था की गई। गरीबों को अन्न और वस्त्र बांटे जाने लगे। स्वयं राजा प्रातःकाल नदी में स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करता। धीरे धीरे उसके भीतर का कठोर अहंकार टूटने लगा। मेरे प्यारे भक्तों, यही सनातन धर्म की सुंदरता है। यहाँ राजा हो या निर्धन, भगवान की कृपा पाने के लिए सभी को विनम्र बनना पड़ता है। कई दिनों तक राजा ने सच्चे मन से सेवा और भक्ति की। फिर एक रात उसे दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि भगवान गणेश सिंहासन पर विराजमान हैं और उनके पास माता रिद्धि और सिद्धि खड़ी हैं। भगवान गणेश बोले, राजन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे राज्य के दुख का कारण बना था, लेकिन अब तुम्हारे भीतर दया और धर्म जाग चुका है, इसलिए तुम्हारे राज्य में फिर से सुख और समृद्धि लौट आएगी। सुबह होते ही आकाश में काले बादल छा गए। धीरे धीरे वर्षा आरंभ हो गई। सूखी धरती मानो फिर से जीवित हो उठी। खेतों में हरियाली लौट आई। प्रजा आनंद से झूम उठी। राजा धर्मसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि धन और शक्ति से बड़ा धर्म होता है। भगवान गणेश की यह कथा सुनाकर वो दिव्य बालक फिर ब्राह्मण की ओर देखने लगा। उसके मुख पर करुणा झलक रही थी। भगवान बोले, वत्स, याद रखो, ज्येष्ठ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। एक लोटा जल, एक रोटी और एक सच्चा मंत्र भी यदि श्रद्धा से अर्पित किया जाए तो वह सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। तभी ब्राह्मण ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य अत्यंत पापी हो, उसके जीवन में दुख और दरिद्रता भरी हो, तो क्या वह भी आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान गणेश मुस्कुराकर बोले, वत्स, जब तक मनुष्य सांस ले रहा है तब तक उसके लिए भगवान के द्वार बंद नहीं होते। जो सच्चे मन से पश्चाताप करके भक्ति करता है उसका भाग्य भी बदल सकता है। इतना कहकर भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी रोते हुए बोले, प्रभु, हमें अपने चरणों से दूर मत कीजिए। तभी आकाश से मधुर स्वर गूंजा, जहाँ भक्ति होगी, जहाँ दया होगी, जहाँ जलदान और सेवा होगी, वहाँ मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। उस दिन के बाद वह ब्राह्मण और भी अधिक विनम्र हो गया। वो अपने घर आए हर अतिथि को भगवान का रूप मानकर सेवा करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके पास केवल धन का उपाय पूछने नहीं बल्कि मन की शांति पाने आने लगे। एक दिन एक अत्यंत गरीब वृद्धा उसके पास आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे और आंखों में आंसू भरे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं क्या करूं? ब्राह्मण की आंखें भर आईं। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, देवी, घर में जो भी अन्न है माता को दे दो। पत्नी ने बिना एक क्षण सोचे घर का सारा अन्न उस वृद्धा को दे दिया। मेरे प्यारे भक्तों, यही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य अपने हिस्से का भी दूसरों में बांट देता है तभी भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। वृद्धा आशीर्वाद देती हुई वहां से चली गई, लेकिन उसी रात ब्राह्मण के घर एक और चमत्कार हुआ। अचानक बाहर बैलगाड़ियों की आवाज सुनाई दी। जब उसने द्वार खोला तो कई व्यापारी खड़े थे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, वर्षों पहले आपने हमारे पिता की सहायता की थी। आज हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कृपया यह अन्न और वस्त्र स्वीकार करें।
ब्राह्मण समझ गया कि यह सब गणपति बप्पा की कृपा है, क्योंकि जो दूसरों का पेट भरता है भगवान उसके घर को कभी खाली नहीं रहने देते। ब्राह्मण की आंखें श्रद्धा और भक्ति से भर उठीं। उसने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ दिए और भावुक स्वर में बोला, हे विघ्नहर्ता गणपति, आपकी लीला अपरंपार है। मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों का पालन कर रहा है, लेकिन वास्तविक पालनहार तो केवल आप ही हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यही शास्त्रों का सार है। मनुष्य केवल निमित्त होता है, देने वाला तो भगवान ही होता है। जब मनुष्य अपने भीतर से लोभ और अहंकार निकालकर सेवा करता है, तब ईश्वर उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे उस ब्राह्मण का घर केवल एक साधारण घर नहीं रहा, बल्कि वह सेवा और धर्म का केंद्र बन गया। प्रतिदिन वहां कोई ना कोई भूखा भोजन पाता, कोई प्यासा जल पाता और कोई दुखी मनुष्य सांत्वना पाता। ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरों में भी वहां शीतलता का अनुभव होता था, क्योंकि जहां भगवान का नाम गूंजता है वहां वातावरण भी पवित्र हो जाता है। एक दिन नगर के कुछ लोग आपस में चर्चा करने लगे, ये वही ब्राह्मण है जिसके घर कभी भोजन नहीं होता था, लेकिन आज देखो इसके घर से कितनों का पेट भर रहा है। सचमुच गणपति बप्पा की कृपा अद्भुत है। तभी वहां एक तेजस्वी सन्यासी आए। उनके हाथ में कमंडल था और मुख पर तपस्या का तेज चमक रहा था। उन्होंने ब्राह्मण को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारी सेवा देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। तुमने ज्येष्ठ मास का वास्तविक महत्व समझ लिया है। ब्राह्मण ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, ये सब भगवान गणेश और श्री हरि की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। सन्यासी मुस्कुराकर बोले, यही विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। जो सेवा करके भी अहंकार नहीं करता वही सच्चा भक्त कहलाता है। फिर सन्यासी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, स्कंद पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास में स्नान, दान, जप और भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर जो भक्त विनायक चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के विघ्न और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। सन्यासी आगे बोले, लेकिन याद रखो, केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होता। यदि मन में छल, कपट और क्रूरता भरी हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। गणपति बप्पा को सबसे अधिक प्रिय है सरल और दयालु हृदय। मेरे प्यारे भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि बार बार कहते हैं कि धर्म केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। धर्म का वास्तविक रूप है दया, करुणा और सेवा। उसी दिन सन्यासी ने सभी लोगों से कहा कि वे मिलकर पूरे नगर में जल सेवा का आयोजन करें। अगले ही दिन नगर के लोग एकत्र हुए। कहीं मिट्टी के घड़े रखे गए, कहीं छाछ और शरबत बांटा जाने लगा और कहीं गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनाया गया। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े प्रेम से राहगीरों को जल पिलाने लगे। वह दृश्य इतना सुंदर था मानो स्वयं देवता आकाश से उसे देख रहे हों। उसी समय दूसरे राज्य से एक धनी व्यापारी उस नगर में आया। उसने ये सब देखकर आश्चर्य से पूछा, ये सेवा कार्य किसने आरंभ किया है? लोगों ने उस ब्राह्मण की ओर संकेत किया। व्यापारी उसके पास पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देव, मैंने अनेक नगर देखे लेकिन ऐसा सेवा भाव कहीं नहीं देखा। कृपया मुझे भी धर्म का मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, धर्म कठिन नहीं है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल देना, दुखी को सांत्वना देना और भगवान का स्मरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यापारी के हृदय पर इन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज से मैं अपने धन का एक भाग सदैव धर्म कार्यों में लगाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं, एक सच्चा भक्त केवल अपना जीवन नहीं बदलता बल्कि पूरे समाज को बदल देता है। धीरे धीरे उस नगर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे गणेश कृपा नगरी कहने लगे। वहां आने वाले यात्रियों को कभी जल और भोजन की कमी नहीं होती थी। कहते हैं, जहां सेवा होती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। एक दिन ज्येष्ठ मास की विनायक चतुर्थी पर पूरे नगर ने मिलकर भगवान गणेश का विशाल पूजन किया। मंदिर को फूलों और दीपों से सजाया गया। चारों ओर गणपति बप्पा मोरया और जय श्री गणेश के जयकारे गूंजने लगे। ब्राह्मण भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने बैठा और भावुक होकर बोला,
प्रभु आपने मुझे निर्धनता से निकालकर सेवा का मार्ग दिखाया। यदि मुझसे कभी कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर में रखी गणेश जी की प्रतिमा से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। वातावरण में चंदन और पुष्पों की दिव्य सुगंध फैल गई। सभी लोग विस्मय से भर उठे। तभी आकाश में मधुर स्वर गूंजा, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से विनायक चतुर्थी का व्रत करता है, जलदान करता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके घर से दरिद्रता और क्लेश दूर हो जाते हैं। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ये दिव्य वाणी सुनते ही सभी भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें सदैव आपके चरणों में भक्ति दीजिए, हमारे भीतर कभी अहंकार न आने दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस पावन कथा का सबसे बड़ा संदेश है। धन का अभिमान कभी मत कीजिए, क्योंकि धन आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म, दया और भगवान की भक्ति मनुष्य के साथ अंत तक जाती है। ज्येष्ठ मास हमें ये शिक्षा देता है कि तपती हुई दुनिया में हमें किसी के जीवन की शीतल छाया बनना चाहिए। एक लोटा जल, एक रोटी और एक मधुर वचन भी किसी के जीवन को बदल सकता है। और भगवान गणेश हमें ये बताते हैं कि सबसे बड़ा विघ्न बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर का अहंकार है। जब वह टूटता है तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हों तो ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, जलदान कीजिए और जरूरतमंदों की सेवा अवश्य कीजिए। भगवान श्री गणेश और श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश अवश्य फैलेगा। कहते हैं उस दिन के बाद पूरे नगर का वातावरण ही बदल गया। जहां पहले लोगों के मन में स्वार्थ और अहंकार भरा रहता था, वहीं अब दया और सेवा की भावना जाग उठी थी। प्रातः काल होते ही मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती। स्त्रियां भगवान गणेश के सामने दीप जलाकर परिवार के सुख और शांति की प्रार्थना करतीं। बच्चे भी अपने घरों से जल के छोटे पात्र लेकर निकलते और राहगीरों को प्रेम से जल पिलाते। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में वह नगर मानो करुणा और भक्ति की शीतल छाया बन चुका था। एक दिन वही तेजस्वी सन्यासी फिर उस नगर में आए। उन्होंने देखा कि अब केवल ब्राह्मण ही नहीं बल्कि पूरा नगर धर्म और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा है। ये देखकर उनके मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने नगरवासियों से कहा, वत्सो याद रखो, भगवान की सच्ची पूजा केवल फूल और दीप चढ़ाने से नहीं होती। जब किसी दुखी के आंसू पोंछे जाते हैं, जब किसी भूखे को भोजन दिया जाता है और जब किसी प्यासे को जल मिलता है, तभी भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यही सनातन धर्म की आत्मा है। धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई देता है। उसी समय वहां एक युवक आया जो अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने सन्यासी के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। व्यापार नष्ट हो गया, परिवार मुझसे दूर हो गया और मन में शांति नहीं बची। मैं क्या करूं? सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब उसका मन अंधकार से भर जाता है। लेकिन याद रखो, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। तुम श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करो, विनायक चतुर्थी का व्रत रखो और अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा आरंभ करो। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं सेवा कैसे करूं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, सेवा केवल धन से नहीं होती। किसी दुखी को सांत्वना देना भी सेवा है। किसी प्यासे को एक लोटा जल देना भी सेवा है। भगवान भावना देखते हैं, धन नहीं। युवक के हृदय में यह बात उतर गई। उसने उसी दिन से भगवान गणेश का स्मरण आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। उसके मन की बेचैनी समाप्त होने लगी और उसके जीवन में आशा का प्रकाश लौट आया। मेरे प्यारे भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है तब उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। उधर वह ब्राह्मण अब पहले से भी अधिक विनम्र हो चुका था। वो प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करता, सूर्यदेव को अर्घ्य देता और फिर गणेश मंदिर में जाकर दूर्वा अर्पित करता। उसके मुख पर हमेशा शांति दिखाई देती थी।
एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है लेकिन फिर भी आपके मन में कभी अभिमान नहीं आया। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी जो कुछ भी है वह सब प्रभु का है। मनुष्य तो केवल एक माध्यम है। यदि भगवान एक क्षण में दे सकते हैं तो एक क्षण में सब कुछ ले भी सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उसी रात ब्राह्मण को फिर एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि विशाल आकाश में दिव्य प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश के मध्य भगवान गणेश विराजमान हैं। उनके मुख पर करुणा और प्रसन्नता झलक रही थी। भगवान बोले, वत्स तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या वर चाहिए। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे मन में जीवन भर आपकी भक्ति बनी रहे और मैं कभी किसी दुखी को अपने द्वार से खाली ना लौटाऊं। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, वत्स यही सच्चे भक्त की पहचान है, जो केवल अपने सुख की नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण की कामना करता है, वही मुझे सबसे प्रिय होता है। इतना कहकर भगवान का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। अगले दिन उसने नगर के लोगों को ये स्वप्न सुनाया। सभी लोग भगवान गणेश की महिमा सुनकर भावविभोर हो उठे। उसी दिन से नगर में एक नई परंपरा आरंभ हुई। प्रत्येक विनायक चतुर्थी पर लोग मिलकर जलदान, अन्नदान और गरीबों की सेवा करने लगे। वर्षों बीत गए लेकिन उस नगर में कभी अन्न और जल की कमी नहीं हुई। लोग कहते थे कि वहां स्वयं गणपति बप्पा का आशीर्वाद बना हुआ है। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस कथा का अमूल्य संदेश है। मनुष्य कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसके भीतर दया और भक्ति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। लेकिन यदि मन में भगवान के लिए श्रद्धा और दूसरों के लिए करुणा हो तो निर्धन मनुष्य भी सबसे बड़ा धनी बन जाता है। ज्येष्ठ मास हमें यही शिक्षा देता है कि तपती हुई दुनिया में हमें किसी के जीवन का सहारा बनना चाहिए। भगवान गणेश की कृपा से वही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त करता है जो अपने भीतर से अहंकार मिटाकर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलता है। मेरे प्यारे भक्तों, समय बीतता गया लेकिन उस ब्राह्मण की भक्ति और सेवा कभी कम नहीं हुई। अब दूर दूर से लोग उसके नगर में आने लगे थे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई मन की शांति खोजने आता और कोई केवल भगवान गणेश की कृपा का अनुभव करने आता। उस छोटे से नगर में प्रवेश करते ही लोगों के मन को एक अलग ही शांति का अनुभव होता था। चारों ओर भगवान का नाम गूंजता रहता, मंदिरों में दीप जलते रहते और राहगीरों के लिए हर मार्ग पर शीतल जल की व्यवस्था रहती। कहते हैं जहां सेवा और भक्ति का संगम होता है वहां स्वयं देवताओं का वास हो जाता है। एक दिन प्रातःकाल जब ब्राह्मण नदी तट पर बैठकर भगवान का स्मरण कर रहा था तभी वहां एक वृद्ध पुरुष आए। उनके वस्त्र साधारण थे लेकिन आंखों में अद्भुत तेज था। वे धीरे धीरे चलते हुए ब्राह्मण के पास आए और बोले, वत्स क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है। ब्राह्मण तुरंत उठा और अत्यंत प्रेम से उन्हें शीतल जल पिलाया। वृद्ध ने जल पीकर संतोष की सांस ली और बोले, तुम्हारे भीतर दया देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया। बताओ तुम्हें जीवन में सबसे अधिक क्या चाहिए। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे मन में सदैव भगवान के प्रति श्रद्धा बनी रहे और मेरे द्वार से कोई दुखी खाली ना लौटे। वृद्ध मुस्कुराए। तभी अचानक उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ब्राह्मण आश्चर्य से कांप उठा। उसने देखा कि वह कोई साधारण वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था और वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। ब्राह्मण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान गणेश बोले, वत्स जिसने दूसरों के दुख को अपना समझा, जिसने सेवा को ही धर्म माना और जिसने बिना किसी स्वार्थ के भक्ति की, उसके ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। संसार में बहुत लोग पूजा तो करते हैं लेकिन उनके मन में दया नहीं होती। याद रखो, जहाँ करुणा नहीं वहाँ सच्ची भक्ति भी नहीं होती। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की यह वाणी सुनकर ब्राह्मण का हृदय भावविभोर हो उठा। भगवान गणेश आगे बोले, ज्येष्ठ मास केवल व्रत और कथा का समय नहीं है बल्कि यह मनुष्य के भीतर सोई हुई दया को जगाने का समय है।
जब सूर्य की तपन से संसार व्याकुल होता है, तब जो मनुष्य किसी प्यासे को जल देता है वह सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि जलदान को महादान कहा गया है। तभी वहां नगर के कई लोग भी एकत्र हो गए। जैसे ही उन्होंने भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप देखा, वे सभी भावविभोर होकर भूमि पर गिर पड़े। वातावरण गणपति बप्पा की जयकारों से गूंज उठा। भगवान गणेश ने सभी लोगों की ओर देखकर कहा, सुनो वत्सो, धन और वैभव पर कभी अहंकार मत करना, ये सब क्षणभंगुर है। जो मनुष्य दूसरों के दुख में साथ देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान होता है। याद रखो, एक दिन ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन दया, सेवा और भक्ति से किए गए पुण्य सदैव मनुष्य के साथ रहेंगे। ये सुनकर सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भगवान गणेश ने अपने करकमलों से आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, विनायक चतुर्थी का व्रत करेगा, प्यासों को जल देगा और भूखों को भोजन कराएगा, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण में मधुर सुगंध व्याप्त हो गई। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे और उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद उस नगर की महिमा और भी अधिक फैल गई। लोग दूर दूर से वहां आकर जलदान करते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान गणेश की पूजा करते। धीरे धीरे वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के समान प्रसिद्ध हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस कथा का सच्चा सार है। मनुष्य अपने जीवन में कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन यदि उसके भीतर दया और विनम्रता नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। भगवान गणेश हमें यही शिक्षा देते हैं कि सबसे बड़ा धर्म दूसरों के दुख को समझना और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सहायता करना है। ज्येष्ठ मास की तपती धूप हमें ये याद दिलाती है कि संसार में हर मनुष्य किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। इसलिए यदि हम किसी के जीवन में थोड़ी सी भी शीतलता पहुंचा सके तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। जो मनुष्य भगवान का नाम लेकर सेवा और दया के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख, दरिद्रता और क्लेश दूर होने लगते हैं और उसके घर में भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। कहते हैं उस पवित्र नगर में समय के साथ एक ऐसी परंपरा आरंभ हो गई जिसे सुनकर दूर दूर के लोग भी भावविभोर हो जाते थे। ज्येष्ठ मास आते ही पूरा नगर सेवा और भक्ति में डूब जाता। प्रातःकाल मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजती। स्त्रियां घरों के आंगन में दीप जलाकर भगवान गणेश का स्मरण करती। बच्चे छोटे छोटे घड़ों में जल भरकर राहगीरों को पिलाते। वृद्ध लोग मंदिरों में बैठकर भगवान का नाम जपते। ऐसा लगता मानो पूरा नगर ही एक विशाल तीर्थ बन गया हो। मेरे प्यारे भक्तों, जहां भगवान का नाम और सेवा एक साथ होती है, वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं सकता। एक दिन उस ब्राह्मण के पास एक युवक आया। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। उसने आकर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे जीवन में हर ओर असफलता ही असफलता है। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। घर में क्लेश रहता है और मन में हमेशा भय बना रहता है। कृपया मुझे कोई मार्ग बताइए। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, मनुष्य जब केवल अपने सुख और लाभ के बारे में सोचने लगता है तब उसका मन अशांत हो जाता है। जीवन में शांति पाने के लिए केवल धन पर्याप्त नहीं होता। भगवान का स्मरण, माता पिता का सम्मान और दूसरों के प्रति दया भी उतनी ही आवश्यक है। युवक ने विनम्र होकर पूछा, लेकिन मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन के विघ्न दूर हो जाएं? ब्राह्मण बोला, श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करो, विनायक चतुर्थी का व्रत रखो और अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करो। याद रखो, भगवान को बड़े भोग नहीं बल्कि सच्चा हृदय प्रिय है। युवक के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने उसी दिन से भगवान गणेश का नाम जपना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा, घर का वातावरण शांत होने लगा और उसके मन में सकारात्मकता आने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, यही भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब मनुष्य का मन बदलता है तभी उसका भाग्य भी बदलने लगता है।
उधर वह ब्राह्मण अब पहले से भी अधिक सेवा में लग गया था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आपने अपने जीवन में इतने दुख देखे लेकिन फिर भी कभी भगवान से शिकायत नहीं की। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। यदि दुख ना आए तो मनुष्य भगवान को याद ही ना करे। कई बार भगवान मनुष्य को तपाकर ही उसे मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर भीतर से मजबूत बनता है। तभी वहां कुछ बच्चे दौड़ते हुए आए और बोले, ब्राह्मण देव बाहर एक साधु आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और जल अर्पित किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स तुम्हारी सेवा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर भगवान के मार्ग से कभी ना हटूं। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार का कोई भी दुख बड़ा नहीं रहता। याद रखो भगवान उसी के पास रहते हैं जिसके मन में दया, विनम्रता और सच्चाई होती है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द ब्राह्मण के हृदय में बस गए। उस रात ब्राह्मण देर तक भगवान गणेश का स्मरण करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक ही भावना थी कि प्रभु की कृपा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं। कहते हैं उसी समय मंदिर में रखी गणेश जी की प्रतिमा के मुख पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। दीपक की लौ तेज हो उठी और वातावरण में चंदन की दिव्य सुगंध फैल गई। ब्राह्मण समझ गया कि यह भगवान की कृपा का संकेत है। वह भूमि पर दंडवत होकर बोला, हे विघ्नहर्ता मेरे भीतर कभी अहंकार मत आने दीजिए। मुझे सदैव दूसरों की सेवा करने की शक्ति दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों यही सच्ची भक्ति है। भगवान से केवल धन और सुख मांगना ही भक्ति नहीं बल्कि ऐसा हृदय मांगना जो दूसरों के दुख को समझ सके, वही सबसे बड़ा वरदान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य के भीतर दया जाग जाती है उसके जीवन में स्वयं भगवान का प्रकाश उतर आता है। ज्येष्ठ मास की यह पावन कथा हमें यही शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी धर्म और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में भगवान के प्रति विश्वास बना रहे तो अंधकार अधिक समय तक नहीं टिकता। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करता है, विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे उस ब्राह्मण की कथा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते थे कि जिस घर में कभी अभाव और दुख का अंधकार था, आज वही घर सेवा, दया और भक्ति का प्रकाश बन चुका है। दूर गांवों से लोग उसके पास आते और पूछते, ब्राह्मण देव आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? तब वो मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहता, जब मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों के दुख को समझना सीख जाता है तभी भगवान उसकी सहायता करते हैं। एक दिन ज्येष्ठ मास की तपती दोपहर में एक अत्यंत गरीब बालक वहां आया। उसके पैर नंगे थे, वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा धूल से भरा था। वह थकान से कांप रहा था। ब्राह्मण तुरंत उसके पास गया और प्रेम से उसे जल पिलाया। फिर अपनी पत्नी से बोला, देवी इस बालक को भोजन कराओ। बालक ने भोजन करते समय आंखों में आंसू भरकर कहा, कई दिनों बाद किसी ने मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण का हृदय भर आया। उसने बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र याद रखो, संसार में सबसे बड़ा धन प्रेम और दया है। जिसके पास यह है वो कभी निर्धन नहीं होता। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान को वही मनुष्य सबसे प्रिय होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। उसी शाम नगर के मंदिर में भगवान गणेश का विशेष पूजन रखा गया। पूरा नगर दीपों और फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर भजन और कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। ब्राह्मण भी अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा। उसने भगवान गणेश के चरणों में दूर्वा और मोदक अर्पित किए। उसकी आंखें बंद थीं और मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। तभी अचानक मंदिर के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया।
सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों। उसी समय मंदिर के पुजारी ने भावुक होकर कहा, देखो भक्तों, भगवान गणेश अपने सच्चे भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जहां दया, सेवा और सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान अवश्य आते हैं। ये सुनते ही पूरे मंदिर में गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज उठे। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फोल्डेड हाथों से बोला, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं जीवन भर आपके मार्ग पर चलता रहूं और कभी किसी दुखी को अपने द्वार से खाली ना लौटाऊं। तभी मंदिर के भीतर से मधुर स्वर सुनाई दिया, वत्स, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में आशा का दीप जलाता है उसके जीवन का अंधकार मैं स्वयं दूर कर देता हूँ। ये दिव्य वाणी सुनकर सभी भक्त भावविभोर हो उठे। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस पावन कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मनुष्य चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन यदि उसके मन में दया नहीं तो उसकी भक्ति अधूरी है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है किसी के दुख को कम करना, किसी प्यासे को जल देना, किसी भूखे को भोजन देना और किसी निराश व्यक्ति को आशा देना। यही सच्ची पूजा है। ज्येष्ठ मास की तपती धूप हमें ये याद दिलाती है कि संसार में हर मनुष्य किसी ना किसी पीड़ा से गुजर रहा है। इसलिए यदि हम किसी के जीवन में थोड़ी सी भी शीतलता पहुंचा दे तो वही सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है। कहते हैं उस नगर में फिर कभी अन्न और जल की कमी नहीं हुई। वहां रहने वाले लोग हमेशा मिलजुल कर रहते और भगवान गणेश का स्मरण करते। हर विनायक चतुर्थी पर पूरा नगर जलदान और अन्नदान करता। दूर दूर से आने वाले यात्री उस नगर की महिमा देखकर आश्चर्यचकित रह जाते। धीरे धीरे वह स्थान एक पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया और जो भी वहां श्रद्धा से भगवान गणेश का नाम लेकर आता उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां सच्चे मन से भगवान का स्मरण होता है वहां स्वयं देवताओं का निवास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, अपने जीवन में कभी अहंकार मत आने दीजिए। धन, वैभव और शक्ति सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन दया, सेवा और भक्ति से कमाया गया पुण्य ही अंत तक मनुष्य के साथ जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हों तो श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने जीवन में दया तथा विनम्रता को स्थान दीजिए। भगवान गणपति बप्पा की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे प्यारे भक्तों, कहते हैं कि उस नगर की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। दूर दूर से साधु संत, यात्री और श्रद्धालु वहां आने लगे। जो भी उस स्थान पर पहुंचता उसके मन को एक अनोखी शांति का अनुभव होता। लोगों का विश्वास था कि उस नगर पर स्वयं विघ्नहर्ता गणपति की कृपा बनी हुई है। वहां कोई भूखा नहीं सोता था, कोई प्यासा वापस नहीं लौटता था और कोई दुखी मन लेकर वहां से नहीं जाता था। हर ओर भगवान के नाम की मधुर ध्वनि सुनाई देती रहती। एक दिन प्रातः काल जब ब्राह्मण मंदिर में भगवान गणेश की पूजा कर रहा था तभी एक वृद्ध महिला कांपते कदमों से वहां आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने रोते हुए कहा, ब्राह्मण देव, मेरा एकमात्र पुत्र कई दिनों से बीमार है। मैंने बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब मुझे केवल भगवान की शरण दिखाई देती है। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखें करुणा से भर उठीं। उसने उस वृद्धा को बैठाया और शांत स्वर में कहा, माता, चिंता मत करो, सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करो, विनायक चतुर्थी का व्रत रखो और अपने पुत्र के नाम से किसी जरूरतमंद को जल तथा अन्न दान करो। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। वृद्धा ने कांपते हाथों से भगवान गणेश के सामने दीप जलाया और आंखें बंद करके रोते हुए प्रार्थना करने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, जब मनुष्य का हृदय पूरी तरह भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तब उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कुछ दिनों बाद वही वृद्धा प्रसन्न होकर फिर मंदिर आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर कहा, ब्राह्मण देव, मेरे पुत्र की तबीयत अब ठीक होने लगी है। भगवान गणेश ने मेरी पुकार सुन ली। मंदिर में उपस्थित सभी लोग ये सुनकर भावविभोर हो उठे। तभी ब्राह्मण बोला, माता, यह मेरी नहीं बल्कि भगवान की कृपा है।
याद रखो, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोगों का विश्वास भगवान गणेश के प्रति और भी बढ़ गया। अब हर घर में प्रातः और संध्या के समय भगवान का नाम लिया जाने लगा। बच्चे भी अपने माता पिता के साथ मंदिर जाने लगे। नगर का वातावरण इतना पवित्र हो गया कि वहाँ क्रोध, ईर्ष्या और वैरभाव बहुत कम हो गया। मेरे प्यारे भक्तों, यही तो भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब मनुष्य का मन पवित्र होने लगता है तब उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। एक दिन वही ब्राह्मण नदी तट पर बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। सूर्यास्त का समय था और आकाश लालिमा से भर गया था। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो एक दिव्य बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण का हृदय कांप उठा, क्योंकि उसे फिर वही दिव्य अनुभूति होने लगी जो पहले हो चुकी थी। बालक ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? ब्राह्मण फोल्डेड हाथों से बोला, प्रभु, दूसरों के दुख को दूर करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। बालक मुस्कुराया और बोला, वत्स, तुमने सत्य कहा। जो मनुष्य अपने सुख से पहले दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तव में भगवान का प्रिय बनता है। इतना कहकर वह बालक धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान गणेश उसे दर्शन दे रहे हैं। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान गणेश बोले, याद रखो वत्स, संसार में धन और वैभव स्थायी नहीं है। मनुष्य का सच्चा धन उसके अच्छे कर्म और उसका दयालु हृदय होता है। इसलिए जीवन में कभी सेवा और भक्ति का मार्ग मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान का दिव्य स्वरूप आकाश में विलीन हो गया। वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई और नदी का जल चंद्रमा की रोशनी में चमकने लगा। ब्राह्मण लंबे समय तक वहीं बैठा भगवान का स्मरण करता रहा। उसके मन में अब किसी प्रकार का भय या दुख नहीं था। वो समझ चुका था कि जिसने भगवान को पा लिया उसके लिए संसार की सारी कठिनाइयां छोटी हो जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, यही इस पावन कथा का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी दया, सेवा और भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य दूसरों के लिए जीना सीख जाता है तभी उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। भगवान गणेश की कृपा उसी पर होती है जिसके मन में विनम्रता, करुणा और सच्ची श्रद्धा होती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हों तो श्रद्धा से भगवान गणेश का नाम लीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने भीतर से अहंकार को समाप्त कीजिए। भगवान गणपति बप्पा और श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहेगा।